Good morning, class 11th. Welcome to your English class. Today I am here with your chapter Mother's Day, which we are just going through the story. You might have gone through the three sub parts, video 1, video 2, video 3 related with this Mother's Day story. Today I am here with your fourth part of this chapter, which is on page number 41 where we left. So let's see what has happened when Mrs. Pearson had a conversation with his son Doris and Krill, है ना। तो दो उनकी एक डॉटर थी, एक डॉरिस थी, डॉटर एंड क्रिल थे उनके सन। तो इन दोनों के कन्वर्सेशन में, ठीक है, इन दोनों के कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि दे आर वेरी मच सरप्राइज विद द बिहेवियर ऑफ देयर मदर। नाउ उनकी मदर जो है, दैट इज मिसेस पियर्सन, जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। वो शी इज सेइंग ऑल ऑफ यू आर नॉट अ स्मॉल किड, यू कैन डू योर वर्क योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग मिसेस पियर्सन, यस इट्स फनी, गो ऑन, टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। मिस्टर पियर्सन कहती है कि कुछ ऐसा करो कि मुझे भी हंसी आ जाए। कैन यू डू समथिंग लाइक दैट? डॉरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स। तो डॉरिस कहती है कि वॉट एवर जोक्स आई विल क्रैक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जोक्स हमारे एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, आपको समझ में नहीं आएगा। मिसेस पियर्सन, आई वॉज योनिंग एट योर जोक्स। वो कहती कि योनिंग का मैं जमा ही लेना, मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं आना, फिर जमा ही लेना बोलते योनिंग। बिफोर यू वर बॉर्न डॉरिस। तो मिस्टर पियर्सन अपने सन डॉरिस से कहती हैं कि मुझे तुम्हारे जोक्स पर बिल्कुल नींद जैसी आने लगती है ना, क्योंकि ये जोक्स जो तुम सुना रहे हो, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब से मैं सुन रही हूँ। ठीक है। डॉरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, डॉरिस बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। व्हाट्स मेक यू टॉक लाइक दिस? वो अपनी माँ से बोलता है, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? व्हाट हैव वी डन? हमने क्या गलत किया है? आप हमें इस तरह का पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? राइट, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड विद द बिहेवियर ऑफ हिज मदर नाउ। मिस पियर्सन promptly means quickly, nothing but come in, उन्होंने कुछ नहीं हुआ है, अंदर आओ, ask for something, उससे कुछ मांगो, go out again, फिर वापस बाहर चले जाओ, then come back when there's nowhere else to go, फिर वापस आओ और फिर तुम्हें कहीं भी ना जाना पड़े, फिर तुम कहीं घर से बाहर मत जाओ। Krill aggressively, now it is getting annoyed, his son Krill. Look, if you won't get tea ready, उन्होंने कहा देखिए मम्मी, ऐसा है उनको समझाते हुए कि अगर आप चाय नहीं बना सकते हो, then it's well and fine. I think it's a bit thick. You have been working all day. उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत थक गए हो, वो दिन भर आप काम करते हो, इसीलिए आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं। डॉरिस सेम है, डॉरिस जो उनकी डॉटर है, उनको भी लगता है हाँ यही शायद रीज़न है कि हमारी मदर हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। मिसेस पियर्सन, 8 hour day, शी इज गिविंग दैट यस, 8 घंटे मैंने लगातार मैं काम करती हूँ। क्रिल, यस 8 hour day एंड डोंट फॉरगेट इट, उनका भूलने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन ऑल 8 hours। क्रिल, दैट्स डिफरेंट। Doris, of course it is. Mrs. Pearson calmly, वो शांत हो जाती हैं। It was, now it doesn't. मैं ऐसा पहले करती थी, it was, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 40 hour week for all now. 40 hours पूरे वीक मैंने काम किया है। जोड़ लें, वीक में 7 days होते हैं, मैंने 7 days में कितने आवर्स? 8 hour काम किया। तो 8, तो 7 आपका क्या हो गया? वीक में कितने हो गए? 7 days हो गया, तो 7 8 40 आवर्स मैंने काम किया है। जस्ट वॉच इट ऑल द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। मुझे भी 2 दिन छुट्टी चाहिए, रेस्ट चाहिए, मैं कंटिन्यूसली घर का काम नहीं कर सकती। नाउ शी इज जस्ट रेजिंग हर हैंड्स। डॉरिस एंड क्रिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस। जैसे ही अलार्म बजता है वो लोग जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। सॉरी,
डॉरिस एंड क्रिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस। अलार्म्ड का मतलब अपनी माँ को देख के चौकन्ने हो गए, उनको कुछ भनक लग रही है, अलार्म्ड हो गए, एकदम अलर्ट हो गए। वो एक दूसरे अपनी माँ को देख रहे हैं कि अरे माँ की भी 2 दिन की छुट्टी हो सकती है। देन दे स्टेयर एट मिस्टर पियर्सन। फिर अपनी माँ की तरफ स्टेयर, इनको घूरने लगते हैं, उनको नहीं देखते हैं। हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जिनको वो बड़े शांत से, बड़े एकदम एकदम कामली जो है देखती हैं, एकदम उनको कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। क्रिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, उन्होंने कहा मुझे कुछ ले लेना चाहिए, खाने के लिए कुछ ले लेना चाहिए। लुक एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, उन्होंने कहा मुझे हमेशा एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी से भरे रहना है, ताकतवर रहना है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। क्रिल एग्जिट टू द किचन, वो किचन की तरफ चला जाता है। डॉरिस मूविंग टू द सिटिल, सिटिल का मतलब होता है जो चेयर काफ़ी थोड़ी ऊंची होती है, जिसपे हमें काफ़ी उठ करके बैठना पड़ता है, जिसको हाई सीटेड चेयर भी बोलेंगे, उसको सीटिल बोलते हैं। उस पर जा करके वो बैठ जाती हैं। मम्मी यू वोंट मीन वी यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन संडे एंड सैटरडे। उसने कहा मम्मी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम सैटरडे और संडे कुछ भी काम नहीं करोगी, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। डॉरिस इज जस्ट सेइंग दिस वर्ड टू हिज मदर मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन एरिली, एरिली का मतलब होता है हल्के में लेते हुए, बट शी सेइंग नो आई वुडंट गो फॉर दैट फार, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा फार का मतलब काफ़ी दूर से ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। आई विल जस्ट टेक रेस्ट फॉर द 2 days। आई माइट मेक अ बेड और 2 और डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फ्लेवर, उनको जो पसंद आएगा वो थोड़ा सा कुक कर देंगी और बेड पे रहेंगी। Which means of course I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. For everything and generally made a fuss of, but any of your 40-hour-a-weekers who expect to be waited on hand and food on Saturday. मैंने जो 40 आवर्स काम किया है, राइट, शी हैज़ वर्क फॉर 40 आवर अ वीक। अब आप चाहते हो कि मैं सैटरडे संडे अपने पैर से, हाथ से, यानी कि मैं चलती भी रहूं और वर्क भी करती रहूं। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल ऑन सैटरडे एंड संडे, नो विद नो थैंक्स फॉर इट। और उसके लिए आप मुझे थैंक्स भी नहीं बोलेंगे टू योर मदर दैट इवन ऑन संडे ऑन even on Saturday, that means she is continuously serving the family members with their demands for the 7 days, and for even you don't have the courtesy to say thank you to your mother, right? आज एक नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि आप थैंक्स भी नहीं बोलते हो मुझे। बेड पे पड़े रहते हैं आप लोग और मैं सारी चीज़ें आपको करके देती हूँ। डॉरिस शॉक्ड, शी इज वेरी शॉक्ड। गो ऑफ फॉर द वीकेंड, डॉरिस ने कहा ठीक है आप वीकेंड के लिए चले जाओ, ठीक है आप रेस्ट कर लो। मिस्टर पियर्सन व्हाई नॉट, उसने कहा बिल्कुल, आई कुड डू विद अ चेंज, मैं चेंज करूँगी, आई विल डू समथिंग चेंज। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हू डज। पूरे वीक मैं घर पर रहती हूँ, वर्क करती रहती हूँ, तो चेंज तो मुझे चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए, तुम लोगों को घर पे रहना चाहिए, ठीक है। डॉरिस बट वेयर वुड यू गो, यू वुड गो विद, आप बाहर कहाँ जाओगे और किसके साथ जाओगे। मिसेस पियर्सन दैट्स माय बिजनेस, दैट्स माय बिजनेस, मेरी मर्जी, यू डोंट आस्क मी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। वेयर यू शुड गो, मैं कहाँ जाऊंगी, एंड हु यू शुड गो विद, और किसके साथ जाऊंगी। डॉरिस दैट्स डिफरेंट, उसने तो बहुत अलग सी बात हो गई आज। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट, उन्होंने कहा सिर्फ अंतर ये है, आई एम अ लॉट ओल्डर एंड, मैं तुमसे ज़्यादा उम्र में बड़ी हूँ, एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपने आप की देखभाल अच्छे से कर सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, इसीलिए आपको मुझसे पूछना चाहिए, आप मुझसे छोटे हो, ना कि मैं आपसे पूछूंगी
कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज आई एम एल्डर टू यू, राइट, और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैं अपनी देखभाल कैसे करूँगी, तो दैट्स व्हाई आई डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम यू, यू आर younger to me, so you had to ask me, not me. Doris, did you fall or hit yourself? Now the children are very much surprised at what has happened with the mother. क्या उनको कहीं चोट लग गई, दिमागी चोट लग गई कि वो आज इस तरह से बिहेव कर रही है हमारे साथ. Then after that, Mr. Pearson says, if you don't stop talking silly question, उन्होंने कहा ये जो foolish question, बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन जो तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो ना, अगर तुम लोग ये ना पूछो तो क्या होगा? डॉरिस स्टेयर्स एट ओपन माउथ, डॉरिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है, एंड रेडी टू क्राई, वो रोने को तैयार हो गई. नाउ शी इज जस्ट बीइंग टू क्राई और वीक. डॉरिस, ओ इट्स ऑफुल, मैंने कहा ये तो बहुत दुख की बात है. ऑफुल मीन्स सैड. शी बिगन्स टू क्राई, रोने लगती है. नॉट पैशनेटली, पैशनेटली मतलब अपने मन से नहीं, इच्छा नहीं है, पैशन नहीं है, करने का कोई मन नहीं है. रोने का मन किसको होता है? किसी को नहीं होता है. लेकिन जब कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ होती हैं, हमें पसंद नहीं आता तो हम रोने लग जाते हैं. तो डॉरिस के साथ भी यही हुआ. उनकी मदर रेडी नहीं हो रही है, उनकी कोई विश को ग्रांट ही नहीं कर रही है. तो मिसेस पियर्सन ठंडी नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, कोल्डली का मतलब कोई रिएक्शन नहीं है उनके शरीर पर. जब हम खुश होते हैं तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, हम दुखी होते हैं तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन उनकी मदर के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है. You are not a baby, वो कहते को तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो. If you are old enough to go out with Charlie Spence, अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाने के लायक अगर हो गई होती, you are old enough to behave properly, तुम्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे किसी के साथ वार्तालाप करना है, बात करना है प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, वो तुम्हें पता ही नहीं है. नाउ स्टॉप इट, अब इसके बारे में बात करना छोड़ देते हैं. जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट. उसके बाद जॉर्ज पियर्सन के फादर आ जाते हैं, हु इज अबाउट 50, वो 50 साल के हैं. फंडामेंटली डिसेंट, बहुत ही देखने में डिसेंट हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और शांत स्वभाव के हैं. So he enters. George, hello, what's this? वो बोलते क्या हो रहा है? Can't be anything to cry about. ऐसा क्या है कि लोग रो रहे हैं? Doris, अब वो सुबक रही है, ऐसे जो आवाज़ आती है ना रोते रोते, मतलब एकदम सांस रोक रोक के, तो you will see. Doris सुबकते हुए बोलती है, अब आप देखोगे. Doris runs out left with a sob. वो सुबकते हुए दौड़ के चली जाती है. George stares after for a moment. सोचते घर में हो क्या रहा है? What is happening? वो घूरने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं. Then look at Mrs. Pearson. फिर अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं. George, did she say you will see? वो क्या बोल के गई कि आप भी देखोगे? मिसेस पियर्सन, yes. George, what did she mean? वो क्या कहना चाह रही है? मिसेस पियर्सन, better ask her. उन्होंने कहा उससे पूछ लो, better ask her. George looks slowly again at the door, then at the Pearson. उसके बाद वो दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ से उनकी बेटी गई है. फिर वो मिसेस पियर्सन को देखते हैं. Then he notices the stout that Mrs. Pearson rages for another sip. फिर उन्होंने स्टाउट वाइन को देखा तो मिसेस पियर्सन के हाथ में था, जिसको उसकी वो दूसरी घूंट पीने वाली थी. His eyes almost blood, उनकी आंखें ब्लड में बड़ी बड़ी हो गई, उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी बाहर निकल आई कि ये क्या हो रहा है, ये तो वाइन पीती ही नहीं है कभी भी. How she is having the wine in his hand? Okay, now turn your page. George stout, George ने कहा ये stout है, वाइन है. Mrs. Pearson, yes, उन्होंने कहा हाँ मुझे भी पता है. George amazed, surprised. What are you drinking stout for? आप ये वाइन क्यों पी रहे हो? Mrs. Pearson, because I find some मुझे कुछ अलग सा डिफरेंट सा करने का मन कर रहा है, that's why I am drinking it. Mrs. Pearson, sorry, George, at this time of day, इस समय दिन के समय आप पी रहे हो उसको? Mrs. Pearson, yes. What's wrong with it? All this time of day, पूरे दिन इसको पी सकते हो, मेरा कभी भी मन करेगा I will. George is very much surprised, confused. Billward means confused. Nothing, I suppose, any, but I have never seen you do it before.
जॉर्ज कह रहे हैं, उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वाइन भी पीते हो। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने कभी तो आपको ऐसे पीते हुए नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है कभी भी आपने नहीं देखा तो क्या हुआ, आज तो देख लिया। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट मीन्स लिटिल बिट एंगर, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है आपको। यस एंड आई डोंट लाइक इट, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इट डजंट लुक राइट, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे तुम पर आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। मिसेस पियर्सन, वेल दैट्स ऑट टू बी नाइस चेंज फॉर यू, उन्होंने कहा ये आपके लिए एक अच्छा चेंज है। व्हाट डू यू मीन, वो जॉर्ज से पूछती है सच ऐसी क्या बात होगी। मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आप सरप्राइज हो सकते हो, बट ये सरप्राइजेस ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी, आपको सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, इट्स ओके। जॉर्ज, यू मीन यू डोंट गेट एनी रेडी, उन्होंने कहा क्या और कोई चीज़ घर में बनाया नहीं है, कोई चीज़ आपने रेडी करके नहीं रखी है। मिसेस पियर्सन, यस दैट्स अ गुड थिंग टू एज इट टर्न आउट। जॉर्ज, आई वॉन्टेड सम, उसने कहा मुझे भी कुछ चाहिए। Mrs. Pearson, my goodness, listen to the man, annoyed because I don't get in tea for him. He's saying, Mrs. Pearson is saying कि मेरे husband भी घर पे आ गए हैं जॉर्ज, और उनको भी कुछ चाहिए। He want a cup of tea from me, वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए चाय बना दूँ, ठीक है। I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? John, tried what at the club? Mrs. Pearson, going up to the bar and telling you don't want a glass of beer, but you are annoyed because they haven't already poured it out. Now, Mrs. Pearson अपने हस्बैंड जॉर्ज से कह रही हैं कि आप बार में जाते हो, वहाँ पर जाके वाइन मांगते हो और आप चाहते हो कि वो वाइन जो है कोई आपके कप में डाल के आपको दे दे, ठीक है। They haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. ठीक है, आप बार में जाकर के जहां आप वाइन पीते हैं, जो लोग वाइन पी रहे हैं उनके सॉसर में, उनके कप में आप वाइन डाल के देखिए जो पहले से भरी हुई है, तो क्या होगा, तो क्या मिलेगा आपको। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो चूँकि मिसेस पियर्सन ने काफ़ी वाइन पी रखी है तो वो कुछ उल्टा सीधा बोल रही हैं, तो शी इज़ नॉट इन हर सेंस। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, जॉर्ज कह रहे कि आप तुम कहना क्या चाह रही हो, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। मिसेस पियर्सन, दे डिड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, अगर आप ऐसा करेंगे उनकी भरी हुई सॉसर में जो पहले से वाइन है उसमें कप में, तो वो लोग क्या करेंगे, आप पर हंसेंगे, राइट। आफ्टर दैट जॉर्ज इज वेरी एंग्री, लाफ एट मी, उन्होंने कहा हंसेंगे मुझ पे, दे डोंट लाफ एट मी, उन्होंने कहा नहीं वो मुझ पर नहीं हंस सकते। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल हंसेंगे। You ought to have found that out by this time. Nobody else would have done. You are one of their standing jokes. आप उनके लिए एक जोक मजाक बन के रह जाएंगे, ठीक है। जॉर्ज, नेवर, उसने कहा कभी भी नहीं। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम, मुझे पता है कि आप की वहाँ पिटाई भी होती है, मुझे पता है आप क्यों वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जहाँ पर लोग हमेशा आपके ऊपर हंसते रहते हैं कि भरी हुई शराब की जो कप है वो पहले से भरी हुई है और आप उसमें कहते हो कि उसमें और वाइन डाल दो और पोर कर दो, ठीक है, तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, आपके पीठ पीछे हंसते हैं और आपका नाम लेते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, आप अपनी वाइफ को घर पे छोड़ के पूरी रात वहाँ पर रहते हो।
इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, आप अपनी वाइफ के साथ जाने के आप कहाँ जाते हो, बाहर वाइन पीने जाते हो। सो ठीक है, दिस इज द स्टोरी टिल नाउ। वी आर गोइंग टू जस्ट एंड अप हेयर। सो वेयर वी आर एंडिंग ऑन पेज नंबर 45। कहाँ पे हमने एंड किया है, पेज 45 टिक कर लीजिए सब लोग। 45 पे हम लोगों ने मिसेस पियर्सन तक एक्सप्लेनेशन ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्टोरी में क्या हुआ। लेट्स फाइंड आउट। टिल देन, थैंक यू क्लास एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।